बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फरहान अमान, और आज हम बात करेंगे इंक्यूबेशन स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट नेसेसरी है। अब इंक्यूबेटर खरीदने के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है मीटर्स। अब मीटर्स में दो कैटेगरीज आती हैं, एक टेम्परेचर मीटर होता है और एक ह्यूमिडिटी मीटर होता है। ये दोनों ही कंपलसरी है इंक्यूबेशन के लिए। अब मैं काफ़ी टाइप के मीटर यूज़ करता हूँ इंक्यूबेशन के लिए, जिसमें से ये एलिटेक का RC4HC एक है। अब एलिटेक का RC4HC मैं इंक्यूबेशन में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, भले वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो, तो उधर ये मीटर यूज़ होते हैं एज अ डेटा लॉगर, ताकि गलती की ज़रा भी गुंजाइश ना हो। अब आप जब भी मीटर्स को बाय करें या इंक्यूबेटर बाय करें, कोशिश करें उस मीटर्स को या इंक्यूबेटर को कैलिब्रेट लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर मीटर कैलिब्रेट नहीं हुआ तो वो रीडिंग्स आपको गलत बता रहा होगा और इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कुछ और चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और इन मीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए एक प्रॉपर लैब होती है, उनके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं जिसकी बिहार पे ये जो मीटर्स होते हैं कैलिब्रेट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी के पास ले गए या वो आपको मशवरे दे रहा है कि बॉडी टेम्परेचर से चेक कर लें या कोई नमक डाल के चेक कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लैब इसको कैलिब्रेट करती है उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं और वो इक्विपमेंट सर्टिफाइड होते हैं गवर्नमेंट के इदारों से। क्योंकि कैलिब्रेशन की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपने मशीन के अंदर अपने पैरेट के अंडे रखे हुए हैं और मशीन का टेम्परेचर आपने 37.4 रखा हुआ है और मीटर आपको बता रहा है कि वो 36 हो रहा है, तो आप एक डिग्री और मशीन का बढ़ा देंगे, हालांकि टेम्परेचर में 37 ही चल रहा होगा, लेकिन मीटर कैलिब्रेट ना होने की वजह से आप मशीन के अंदर का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और जो अंडे के अंदर का एम्ब्रायो होगा वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी इंक्यूबेटर बाय करें या मीटर्स बाय करें, इन दोनों को कैलिब्रेट कराएं। मीटर तो लाजमी है और मशीन भी कैलिब्रेट करवाएं ताकि जो मशीन के ऊपर टेम्परेचर आ रहा हो वही टेम्परेचर अंदर चल रहा हो। अब आपको जो मशीन्स और ये मीटर्स दिख रहे हैं ये ब्रांड न्यू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हम कैलिब्रेट करेंगे पहले। अब देखें ये जो मीटर है इसका सेंसर इतना तेज़ है कि इसके साथ जो एक्सटर्नल तार मैंने लगाई हुई है, अब ये मेरे बॉडी टेम्परेचर बता रहा है 34.4। अब देखें जैसे ही मैं इसका एक्सटर्नल हटाऊंगा ये फ़ौरन से रूम टेम्परेचर बताने लग जाएगा, इतना फास्ट इसका सेंसर होता है। देखें 26.7 पर आ गया। अब इसी तरीके से जैसे ही मैंने दोबारा तार लगाई वो देखें टेम्परेचर डायरेक्ट 34 पे चला गया। इसका सेंसर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जैसे भी प्लस या माइनस में जैसे भी फ्लक्चुएशन आती है मीटर फ़ौरन बता देता है। और इस मीटर की खासियत यही है कि बहुत फास्ट है। और भी मीटर्स आते हैं लेकिन वो एक्यूरेसी में अच्छे होते हैं, लेकिन वो इतने तेज़ नहीं होते कि वो जितनी फ्लक्चुएशन हो रही होती है कि फ़ौरन वो बताए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये मीटर इंक्यूबेशन में क्यों ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कप चाय है और वो चाय गर्म हो रही है, तो आप कोई भी मीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि वो कितनी गर्म हो रही है। लेकिन जो ये मीटर होते हैं ये एक्यूरेट आपको बताएगा कितनी गर्म हो रही है और फ़ौरन बताएगा। और जैसे जैसे वो चाय ठंडी होती चली जाएगी वैसे वैसे ही आपको बताता चला जाएगा। दूसरे जो मीटर होंगे वो स्लो, जितने में वो चाय कप की ठंडी हो चुकी होगी लेकिन मीटर पे अभी तक शो हो रहा होगा कि गर्म है। अब इस मीटर की खासियत ये भी है कि इसके अंदर अलार्म सिस्टम है कि जब भी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है, जो आपने टेम्परेचर सेट रखा हुआ है, अगर उससे वो फ्लैक्चुएट होकर माइनस की तरफ जाता है या प्लस की तरफ जाता है, तो ये बीप अलार्म करेगा। ये अलार्म बजा के आपको बता देगा कि जो आपने टेम्परेचर रखा हुआ है टेम्परेचर उससे फ्लैक्चुएट हो रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, लोअर टेम्परेचर भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। और जो सबसे मज़े की चीज़ इसमें है वो है डेटा लॉगर। अगर आप इसके अंदर सेटिंग करते हैं और 2 मिनट 5 मिनट वो सेटिंग रख लेते हैं, तो हर 5 मिनट के बाद ये एक रीडिंग लेगा कि इस टाइम पे क्या टेम्परेचर चल रहा था, फिर 5 मिनट बाद रीडिंग लेगा कि इस 5 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या चल रहा था। इसके अंदर ये होता है कि तकरीबन 12,000 रीडिंग ये सेफ रख लेता है और आप उस रिपोर्ट को निकाल के एनालाइज कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो मशीन का वो फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा था कहीं। लेकिन उसके लिए सबसे मेन बात फिर से मैं आपको ये बोलूँगा कि मीटर और इंक्यूबेटर दोनों को कैलिब्रेट होना लाजमी है, अदरवाइज़ आपको वो रिजल्ट नहीं मौसूल होंगे। अब कितने ही मेरे दोस्त हजरात हैं जो इस चीज़ में न्यू आए हैं, अब वो भले मशीन उन्होंने बाय की हो या मीटर बाय की हो, मैंने उनको दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कैलिब्रेट करके दी हैं। और कितने ही लोग ऐसे भी जो पंजाब में रहते हैं और KP में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स मेरे पास भेजे, मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ये कैलिब्रेशन की फराम की है। और बाकी मैं वीडियो में नंबर भी शेयर कर दूंगा कि अगर किसी भाई को ये मीटर्स रिक्वायर्ड हो तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके वो मीटर्स ले सकते हैं। और बाकी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो इंक्यूबेशन से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो मैं अपना नंबर इधर शेयर कर लूँगा, आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।